welcome to our new video of English with Fun. हेलो रूही दीदी, आप कैसे हो? रोमा, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। हम भी बहुत अच्छे हैं। वो क्या है ना, हम आपसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने बोला था आप हमें इंग्लिश सिखाओगे, तो आप हमें परिचय देना सिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करवाना। वो क्या है ना, सब लोग इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हमको भी सीखना है। आप हमें सिखाओगे ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। और मैं तुम्हें ही क्यों बल्कि अपने सारे यूट्यूब के दोस्तों को सिखाऊंगी कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। So friends, now I am going to teach you how to introduce yourselves. So, इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आपको किस सीक्वेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सीक्वेंस में सबसे पहले आता है ग्रीटिंग। मतलब आप जिस किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपको उसको ग्रीट करना है। एंड ग्रीटिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को या कलीग्स को इनफॉर्मल टाइप से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप ग्रीटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं हाय या हेलो, जैसे कि हेलो एवरीवन या फिर हाय एवरीवन। और इसी तरीके से अगर आप किसी फॉर्मल प्लेस पे, ऑफिस पे या किसी और जगह पे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रीटिंग जो है बहुत ही ज्यादा और अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग के बाद आता है आपका नेम, यानी कि नाम। आपका नाम क्या है? और इस लाइन को आप जितना ही सिंपल रखें, ये उतना ही एलिगेंट लगता है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें भी आप कई तरीके से अपना नाम बता सकते हैं, जैसे कि आई एम दिस और माई नेम इज दिस। जैसे कि अगर मुझे अपना नाम बताना हो तो मैं बोलूंगी हाय एवरीवन और हेलो एवरीवन, माय नेम इज महक, या फिर हेलो एवरीवन, आई एम महक। और दोस्तों, नाम के बाद आता है प्लेस, यानी कि जगह। तो जगह में आप सबसे पहले बता सकते हैं अपना करेंट प्लेस, कि आप कहाँ पे रहते हैं अभी, आपका करेंट रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, कौन सा स्टेट है। तो अगर आपको वो डिस्क्राइब करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि आई करेंटली लिव इन डैश, जिसमें आप प्लेस बोलेंगे। और उसके बाद अगर आपको बताना हो कि आप ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं आई ओरिजिनली बिलोंग टू, या फिर इसका ऑल्टरनेट है आई हेल फ्रॉम। सो तो अगर मुझे अपना, अब आता है आपका ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपने एकेडमिक्स और अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मैं अभी +2 में या फिर 12th में एक स्टूडेंट हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन ग्रेड 12। एंड नेक्स्ट, और अगर आप कोई जॉब पे जाते हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आई एम एन एम्प्लॉय एट दिस प्लेस, यानी कि आपकी कंपनी का नाम, आपके इंस्टीट्यूट का नाम। और अगर आप कोई फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि आई एम रनिंग माई फैमिली बिजनेस ऑफ दिस एंड दिस, जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे अपने बिजनेस के बारे में। और अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि आई रन एन एंटरप्राइज, और जिसके बाद आप अपने एंटरप्राइज की डिटेल्स दे सकते हैं। ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन के बाद आता है आपका हॉबी, जिसमें आप बताते हो कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि आपको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि आई लव रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी। और आप उसमें डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलरली कौन सी टाइप की बुक्स पसंद है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मुझे पुराने टाइम की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उसको मैं बोलूंगी आई लव रीडिंग मिथोलॉजी बुक्स इन माई फ्री टाइम। और अगर मुझे बोलना हो कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, तो मैं बोलूंगी आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। और आई लव डांसिंग, अगर आपको डांस करना पसंद है तो। एंड आफ्टर दैट कम्स योर
पर्सनल एट्रीब्यूट्स यानी कि आपकी अच्छाइयाँ गिनवानी है आपको कि आप कितने अच्छे हैं और आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें आप बता सकते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं। अगर आपको कहना है कि आप बहुत मेहनती हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आई एम अ वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड अगर आपको बताना हो कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या एम्बिवर्ट हो, तो यू कैन सिंपली से दैट आई एम an introvert kind of personality or an ambivert kind of personality। और इसमें आप ये भी बता सकते हो कि आपको सोना कितना पसंद है ना आपको, तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो कि आई लव स्लीपिंग इन माई फ्री टाइम। अरे रुको रुको रुको, अभी जाना नहीं, ये तो पूछो कि इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बोलते किसे हैं। तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वो इंसान जो अकेले रहना पसंद करता हो या फिर अपने बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही रहना पसंद करता हो, जो हर किसी से इतना एक्सट्रोवर्ट होके इतना फ्रेंडली होके बात नहीं कर पाता, वो होता है इंट्रोवर्ट। अब आता है एम्बिवर्ट, जो होता है बीच वाला इंसान, मतलब जो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से बात करता है और जो बाहर वालों के साथ भी ओके ओके हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सट्रोवर्ट, जो कि हर किसी से फ्रैंक हो जाता है, हर किसी को अपनी बातें शेयर करता है। तो आप कौन से टाइप की पर्सनालिटी हो? थ्री। और अपनी बहुत सारी काबिलियत दिखाने के बाद आपको बताना है कि आपके गोल्स क्या क्या हैं, यानी कि आप भविष्य में क्या क्या करना चाहते हैं। तो फ्यूचर गोल्स बताने के लिए आप सिंपली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म गोल और आपका लॉन्ग टर्म गोल। यानी कि शॉर्ट टर्म गोल में आते हैं आपके शॉर्ट टाइम वाले गोल्स, या 6 महीने में या 1 साल के अंदर आप कौन सी गोल अचीव करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में आता है कि आपका लंबे समय का गोल क्या है। तो इसको बताने के लिए आप सिंपली कह सकते हैं कि माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। और अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल बताना है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एंड प्रोमिनेंट प्रोफेशनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको करना है अपने इंट्रोडक्शन का दी एंड, यानी कि मर्डर। कैसे? मैं बताती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ऐसे नहीं हमेशा। अगर आप फॉर्मली बात कर रहे थे अपने मीटिंग में या फिर किसी फॉर्मल जगह पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो आप सिंपली बेसिक से बेसिक बोल सकते हैं थैंक यू एवरीवन। या फिर अगर आपको और इंप्रेसिव दिखना है या फिर सुनाई देना है तो आप सिंपली कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर पेशेंस, नाइस टू मीट यू ऑल। और इनफॉर्मली बोलने के लिए यानी कि अपने दोस्तों वगैरह के लिए तो आप सिंपली कह सकते हैं थैंक यू। सो दिस इज हाउ यू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन टू एनीबॉडी। और ये बहुत ही सिंपल, बेसिक और बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अरे दीदी, आप तो कितना अच्छा पढ़ाती हो। हम बताएं आपको, हमको तो एक ही दिन में सारा इंट्रोडक्शन याद हो गया। अब देखना हम कैसे अपनी सहेलियों के सामने इंग्लिश में बोल बोल के उनको चला देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक बार सुना दे, सुन लो ना प्लीज। तो देखो, हेलो एवरीवन, आई एम नीता देवी और डोंट माइंड माय इंग्लिश दोस्तों, वो क्या है ना, हम थोड़े स्लो लर्नर हैं, हम सीख जाएंगे। दीदी के चैनल पे है ना हम, आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों का भी अंग्रेजी में हमारी तरह है।